चैप्टर काफी इजी है। ये पहला चैप्टर, ये फिजिकल का लास्ट चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, हमने ना थोड़ा सिलेबस खींचना है। मैं चैप्टर थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, और इसके ना बच्चे लेक्चर्स बने हुए हैं बहुत अच्छे। सारा समझने के बाद आप लोग वो देखना, आपको सब समझ आएगा। ठीक है, वो लेक्चर्स भी देखना। दिन के 2 लेक्चर, ज्यादा नहीं दूंगा, 2 लेक्चर देख लिया करो। ठीक है, चैप्टर जल्दी हो जाएगा हमारा। देखो, सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है कि जैसे कोई भी सरफेस है, हमारे पास मेटालिक सरफेस है ना, उसके सरफेस पे आके क्या होता है, गैस एडजॉर्ब हो जाती है। सरफेस पे गैस एडजॉर्ब हो जाती है कुछ ऐसे। तो जो आउटर सरफेस पे गैस चिपक जाती है बच्चे, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है, दूसरी तरफ एक टर्म होती है, देखो 2 टर्म्स होती है हमारे पास, एक होती है एड्सॉर्प्शन, इस टर्म से आप फेमिलियर कम हो। एक टर्म होती है एब्जॉर्प्शन, ये टर्म आपने सुनी हुई है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, है ना। ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। देखो, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अपने कॉटन का पीस लिया, अपने आपको ना यहाँ से रफ में लिखना हो लिख सकते हो, नोट्स प्रॉपरली आपको मैं सेंड कर दूंगा, और लेक्चर आपको देखने हैं और बाय द एंड ऑफ द डे आपको भेजने हैं। ठीक है, मेहनत करनी है खूब। कॉटन और इंक आपने लेनी है। ठीक है, कॉटन ली, इंक ली, और अगर आप कॉटन को डिप करोगे इंक में, ठीक है, तो आप देखोगे कि सारी पूरी जो कॉटन होगी वो गीली हो जाएगी इंक से, है ना, अंदर तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और अगर सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो, अंदर ना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्माइली है, ठीक है, तो इसके, ये मान लो सॉलिड है, ठीक है, तो इसके सिर्फ सरफेस पे ही जो है गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे, अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर ये इसको मैं इंक में डालता हूँ तो इसके भी अंदर इंक चली जाएगी, है ना, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। अगर सिर्फ सरफेस पे ही होता है तो क्या आएगा, वो हमारे पास होती है एड्सॉर्प्शन, राइट। जैसे कि मैंने आपको बना के दिखा हुआ, तो ये जो है दिस इज, इसको जो बाहर वाला सरफेस होता है, जैसे हम सोल्यूशन में क्या करते थे, सोल्यूट, सॉल्वेंट, इसी तरह इसमें भी होता है। ये जो बाहर वाला सरफेस होता है जहां जो एड्सॉर्प्शन हुई हुई है, उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट मतलब कि ये जो गैस होगी, ये हमारी एड्सॉर्बेट है, और ये क्या है, एड्सॉर्बेंट। ये आप रफली बनाते जाओ, और आपको मैं लेक्चर भेजूंगा, बड़ा मस्त लेक्चर बने हुए हैं, वो देखना। ठीक है, साथ के साथ नोट्स बनाने, मेरे को पता लग जाएगा, जल्दी करो। डेफिनेशन ऑल दैट सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा, आप कर लेना उसमें से। ठीक है, चलो आगे आपको बता दिया मैंने एड्सॉर्प्शन क्या होती है। सरफेस पे कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो देन इन द बल्क, अंदर कंसंट्रेशन कम हो, उसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। और उसकी फिर टर्म्स आती हैं एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट, वो आपको मैंने बता दी। और ये जो एड्सॉर्बेंट है ना बच्चे, ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट कैन लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। ठीक है, और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, मैं स्लाइड इरेज नहीं कर रहा, अगर आपने देखनी हुई तो दोबारा मेरे को बता देना, ठीक है, हम देख लेंगे आगे। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, पहली एग्जाम्पल, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय चारकोल। एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय चारकोल। तो आपको पता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, वहां क्या होता है, वहां पे जो वर्कर्स होते हैं उन्होंने ना मास्क डाला होता है, मास्क के अंदर होता है चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल में थोड़ा सा फर्क होता है। चारकोल को जब आप हीट करोगे, सुपर हीट करोगे, तो उसके अंदर पोर्स बन जाएंगे, छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वो जो होल्स है ना बच्चे, वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है।
तो ये जो आपका चारकोल मास्क होगा जो फेस पे लगाते हैं वो नहीं, ठीक है। तो जो चारकोल होता है आपका, तो चारकोल गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, पॉइजनस गैसेस को, इसलिए वर्कर्स यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और बनता है कि एटमॉस्फेयर में तो गैस और भी होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, CO2 हो गई, है ना। तो वो भी तो, जैसे ये चारकोल का सरफेस है ना, तो ये भी वो भी तो एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब कि आप कुदरती कह सकते हो, क्यों नहीं होता उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है बच्चे उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया, नाइट्रोक्साइड्स, ठीक है। उनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ देयर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये जो हाई क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने बोला, इसके पीछे आपको फोर्सेस समझनी पड़ेंगी। जिसमें फोर्सेस स्ट्रांग हो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय चारकोल, तो पहली एग्जांपल ये होगी। सेकंड एग्जांपल, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाय चारकोल। तो इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं। मान लो मेरे पास कोई कलर सब्सटेंस है, आपने 9th क्लास में एक एक्टिविटी की थी जिसमें हम इंक लेते हैं और इसको हीट करते हैं, और हम देखते हैं कि इंक इंक नीचे रह जाती है, वाटर ऊपर इवेपोरेट हो जाता है ना, ऐसे। वैसी थी एक्टिविटी कुछ। यहाँ पे हमने स्टैंड लिया, चलो मैं स्टैंड नहीं बनाता, सीधा ये बना देता। जैसे यहाँ पे इंक होती है, तो इसको फिर हम चलो स्टैंड बना देते हैं, है ना। तो इसको बच्चे हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से वेपर्स उड़ जाते हैं और नीचे यहाँ पे इंक रह जाती है, यानी कि डाई रह जाती है। तो वही सेम चीज यहाँ होगी। अब सेम चीज क्या होने वाली है कि जो कलर सब्सटेंस है उसमें से डाई जो होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो सब्सटेंस होगा वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल बहुत अच्छी है। आपको पता है जो शुगर होती है उसका कलर कौन सा होता है, पता है किसी बच्चे को? जो शुगर आपके घरों तक पहुंचती है उसका कलर कौन सा होता है? हाँ जी, सुमंत एंड भरत। वाइट। वाइट। वाइट से पहले कौन सा होता है? येलोइश सा होता है कलरलेस। शायद से। येलोइश होता है ना। तो याद है आपको, पता होगा कई बार हमारे घर में जो आती है शुगर आती है, कई बार होता है, बहुत रेयर होता है कि कई बार थोड़ी सी येलोइश होती है ना। तो वो इसी कारण होती है, वो प्रॉपर बेड्स के थ्रू पास नहीं की जाती। तो वहां पे भी क्या होता है, एड्सॉर्प्शन ही होती है। अगर ज्यादा प्रॉपर बेड्स के थ्रू सर्कुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली वो प्योर व्हाइट हो जाती है, ठीक है। एक्चुअल में जो प्योर शुगर होती है वो येलो ही होती है, और ये जो येलोइश कलर होता है ये कोई प्योरिटी नहीं होती, ठीक है। ये शुगर के हीट करने से ही होता है उसको। When aqueous solution of raw sugar which has yellowish brown color is passed over beds of animal charcoal, animal charcoal के बेड से जब उसको पास करते हैं it becomes colorless, ठीक है, क्योंकि कलर सब्सटेंस हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो येलो से व्हाइट हो जाता है। फोर्थ एग्जांपल, किसी ने सिलिका जेल का नाम सुना? आप दोनों ने सिलिका जेल का नाम सुना? ये सर नाम ही सुना है बस। हम ही सुने। एक ना, जैसे लैपटॉप लो या कोई भी गैजेट लो, तो उसके अंदर ना एक पैकेट होता है, उसके अंदर, मैं ये अंदर का सीन दिखा रहा हूँ, अंदर ना उसके छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप का कुछ होता है, वो होती सिलिका हाँ जेल। वो चीनी जैसे उसके अंदर कुछ होता है। हाँ, यस 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 यस, तो वो होती सिलिका जेल। वो डालते हैं टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर। जहाँ पे मॉइस्चर हो, चावल चावल में, कोई भी खाने वाली चीज में, दाल वगैरह में, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वो इसमें ज्यादा यूज होगा जब ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है रेनी सीजन में, है ना। तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा जो सब्सटेंस होगा वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये थी बच्चे एग्जांपल्स, आगे चलता हूँ। अगर आपने स्लाइड देखनी बता देना, मैं पढ़ी है मेरे पास दोनों, ठीक है। चलो, उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो आपको कॉपी पे लिखना है, मैं आपको ना नोट्स भेज दूंगा, आप लोग वो कर लेना, लिख लेना, और आज ही दिखाओगे मेरे को। और साइड बाय साइड सोल्यूशन तो आपका चल ही रहा होगा।
वो मेरे को सैटरडे दिखा देना। ये काम मेरे को आज रात को भेजना। पॉजिटिव एंड अगर कभी कोई डाउट हो तो आप 5 बजे आ सकते हो, ठीक है। फोन करके किसी भी टाइम आ सकते हो, नहीं तो 5 बजे तो आ ही सकते हो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अब ध्यान से समझना, जैसे कोई सरफेस है, अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो तो बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो, बाहर हो कम हो, ठीक है, बाहर हो कम हो, ठीक है, तब बोलते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। क्लियर? ऐसे तो काफी जल्दी हो जाएगा अगर आप नोट्स कर लो, सिलेबस खींच लोगे, मजा आ जाएगा। सिलेबस अच्छे से कर लिए ना, ये चैप्टर भी इजी है ये। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में क्या आएगा? फिजिकल, केमिकल। क्यों ना हम सीधा इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस करें, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। देखो, फिजिकल, केमिकल। बच्चे फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल में वंडरवाल फोर्सेस से इंटरेक्शन होती है इनकी, ठीक है। वंडरवाल फोर्सेस होती हैं और इसमें केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस। देयर आर स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस, ठीक है। सेकंड, अब देखो अगर वंडरवॉल इंटरेक्शन है, जैसे ये देखो, ये सरफेस है, इसके एक लेयर है, तो वंडरवॉल इंटरेक्शन है सिंपल फिजिकल इंटरेक्शन, तो इसके ऊपर एक और लेयर बन सकती है, लेयर के ऊपर लेयर बन सकती है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि एच के साथ अगर एक बॉन्ड बना हुआ है किसी का, तो कोई और आगे पीछे से और बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो केमिजॉर्प्शन में, क्या इसको केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो केमिजॉर्प्शन में ऐसा नहीं पॉसिबल, सेकंड लेयर नहीं पॉसिबल। तो इसमें क्या आएगा? मल्टी लेयर, और दिस इज सिंगल लेयर। थर्ड, हाँ थर्ड डिफरेंस। थर्ड बचे एनर्जी। देखो जो फिजिक्स ऑप्शन होती है, इसमें वीक फोर्सेस होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस और वीक फोर्सेस। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है, इट इज ओनली 20 to 40 किलो जूल, ठीक है। और इसमें जो आपकी एनर्जी रहेगी बच्चे, वो रहती है 80 to 240 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आप देख सकते हो, क्लियर है कि फोर्सेस वीक है, एनर्जी कम होएगी, है ना। हाँ, और इसको अगर मेरे को मान लो गैस जैसे एब्जॉर्ब हुई है, इधर देखो, ये जो गैस एब्जॉर्ब हुई है इस तरफ, तो अगर मैं इसको हीट करूं बच्चे, तो गैस उड़ जाएगी। हाँ जी, यस और नो ये बताओ, गैस उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? हाँ उड़ेगी। क्या हाँ जी इट मींस सर, दिस प्रोसेस इज उड़ रिवर्सिबल, जाएगी। ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, इट इज नॉट स्पेसिफिक, ये नॉट स्पेसिफिक नहीं होती। नॉट स्पेसिफिक का मतलब है कोई भी गैस किसी भी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो सकती है। अब आपका इस वक्त हाथ आपके पास होगा, है ना, आपका फेस है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई होगी, कोई ना कोई गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे चिपका होगा ही होगा। अब ऐसा नहीं आपके हाथ पे चिपका तो वॉल पे नहीं चिपका होगा, वॉल पे भी होगा, कर्टन है उस पे भी होगा, टेबल है उस पे भी होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, केमिज ऑप्शन में ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक होना जरूरी है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब 2 पॉइंट और रहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वाला आपको पॉइंट समझ आ जाएगा,
इसने भरत भरत ने नहीं किया लास्ट टॉपिक उसका एक्टिवेशन एनर्जी वाला, उसने भरत सुमंत ने किया वो बच्चे। एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो एनर्जी चाहिए हो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो जो फिजिक्स ऑप्शन है उसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है और इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है। मैंने 5 पॉइंट लिख दिए थे, 6वां पॉइंट होगा, ठीक है। नॉर्मल से सीधे सीधे पॉइंट है, इजीली हो गए। 7th पॉइंट, अब देखो जैसे ये है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी कम होगी? हाँ जी बोलो। बढ़ेगी। बढ़ेगी। विद इंक्रीज इन प्रेशर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। हाँ तो इधर भी इंक्रीज ही करेगी, इधर डिक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लास्ट 8 टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मैंने बता ही दिया, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिक्रीज करती है। एब्जॉर्प्शन यानी कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो पहले बढ़ती है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है ये मैं डिस्कस करता हूँ, इसका ग्राफ भी बना सकते हो। एक्स का मतलब है मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब, एम है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। रिपीट कर रहा हूँ, एक्स है जो गैस एड्सॉर्ब हुई और एम है मास, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, ठीक है। और इधर कैसे बनेगा? इधर बचे फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ऐसा इसलिए क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए पहले टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर देंगे तो पहले एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी। हाँ अगर बहुत ज्यादा कर दोगे इसके बाद देखो एक पॉइंट के बाद एड्सॉर्प्शन हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है क्योंकि बॉन्ड हमारे टूटने शुरू हो जाएंगे, राइट। अब एक और चीज समझो, नेक्स्ट ये लास्ट पॉइंट में ज्यादा नहीं कराऊंगा। देखो एड्सॉर्प्शन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से करा रहा हूं। एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस। एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होती है। कैसे? देखो दो फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कोई भी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। एक एनर्जी फैक्टर, दूसरा रैंडमनेस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी कैसे पता लगी? जैसे गैस मॉलिक्यूल यहाँ आके एब्जॉर्ब हो गए तो गैस की एंट्रोपी तो बच्चे कम होगी क्योंकि गैस मॉलिक्यूल चिपक गए हैं, तो एंट्रोपी फैक्टर तो फेवर नहीं कर रहा है इनको, ठीक है। फिर इनको कौन फेवर करता है? एनर्जी फैक्टर, ठीक है। तो ओवरऑल गिव्स एनर्जी ऐसे आती है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाई एब्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस ऑल्दो रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि ये जो डेल्टा एच है ना, हमने पढ़ा ना 20 to 40 किलो जो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये वाला फैक्टर डोमिनेट करता है बच्चे, ठीक है। तो दिस हैज टू बी नेगेटिव, और इसको नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एच से, ठीक है। तो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखो इसको हम रिलेट भी कर सकते हैं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इस इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे? हाँ जी बच्चे, जो डेल्टा एस है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा जी पे क्या चेंज आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा? हाँ जी सर वो डेल्टा, डिक्रीज कर जाएगा डेल्टा जी और कम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे इंक्रीज देखो करेगा। डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है ना बच्चे नेगेटिव होती है, तो यहाँ डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आएगा। अब देखो ये तो उतना ही रहेगा जितना था, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो ये जो मैग्नीट्यूड है इस तरफ हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा ना। समझ आया बच्चे? समझ आया? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ भरत समझ आया? यस सर। ठीक है, तो प्रोसेस बच्चे हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो अभी हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, प्रोसेस हमारा
नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक नॉर्मल लेक्चर में इतना नहीं हो पाता क्योंकि थ्योरी साथ साथ लिखनी होती है, तो लेकिन हमने काफी कर लिया। ये ना बच्चे इसके नोट्स बना लेना, नोट्स में आपको कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी भेजने की। ठीक है, ओके, आज हम यहाँ तक ही करेंगे। काफी हो ओके गए, सर। आपके आपके 6-7 पेज भर देंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो ठीक है बच्चे। ओके सर।